हॉलीवुड अदाकारों को फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए बहुत भारी पैसा मिलता है और उसका चर्चा रेड कारपेट पर भी होता है। लेकिन कुछ फिल्मों में ऐसे सीन होते हैं, पूरी फिल्में ही ऐसी होती हैं जिनको करने के बाद एक्टर शर्मिंदा होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे फिल्मी सीन दिखाएंगे जिन्हें करने के बाद अदाकारों को पछताना पड़ा। ऐसे मशहूर सीन भी हैं जिन्होंने एक्टर्स को दुनिया में एक स्टार बना दिया, और फिल्मों के ऐसे सीन भी हैं जिनकी कीमत जान से चुकानी पड़ी। देखते रहें गुड टू नो। नंबर 9। आइए अपनी लिस्ट की शुरुआत एक असली क्लासिक और अब तक की कामयाब तरीन फिल्मों में से एक टाइटैनिक के साथ करते हैं। 1997 की इस फिल्म ने 11 ऑस्कर जीते और एक्ट्रेस केट विंसलेट को रातों रात मेगा स्टार बना दिया। ब्रिटिश एक्ट्रेस को आज तक ये फिल्म करने पर बहुत अफसोस है। वो जब भी खुद को लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ देखती है तो शर्म से जमीन में धंस जाती है, क्योंकि इसकी नज़र में यहाँ उसकी एक्टिंग बहुत खराब है। इसे अपना अमेरिकन एक्सेंट बहुत बुरा लगता है जो उसे इस रोल के लिए करना पड़ा, क्योंकि वो खुद ब्रिटिश है। इसके साथ साथ वो फिल्म के एक खास सीन को भी अपनी याददाश्त से मिटाना चाहती है। ये वो सीन है जिसमें अपने साथी एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ एक नंगी पेंटिंग बनवा रही होती है। विंसलेट के लिए एक किस्म का टेस्ट था जिसे वो खुद को एक यंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस मानकर पास करना चाहती थी। आज वो कैमरे के सामने खुद को नंगा करने पर पछताती है। 25 साल गुजरने के बाद आज भी उसे ऐसे फैन मिलते हैं जो उसकी नंगी तस्वीर उठाए इस पर ऑटोग्राफ करने को कहते हैं। आज तक केट विंसलेट ने इस ड्राइंग को साइन करने से मना किया है। नंबर 8 पे हम अब तक के सबसे मशहूर फिल्मी सीन में से एक के साथ कंटिन्यू करते हैं, जिस पर एक्ट्रेस खुद भी आज तक बहुत पछता रही है। ये फिल्म बेसिक इंस्टिंक्ट के यादगार इन्वेस्टिगेशन सीन के बारे में है। इस सीन में शैरन स्टोन कैथरीन ट्रेमेल के रोल में पुलिस अफसर निक करन को राजी करने की कोशिश करती है, जिसका रोल माइकल डगलस ने किया था। वो अपने जलवे दिखाती है, कुर्सी पर बैठे हुए बार बार अपनी एक टांग दूसरी टांग से बदलती है और आखिर में अपने स्किन टाइट वाइट ड्रेस के नीचे से कुछ दिखाती है, क्योंकि इसने अंडरवेयर नहीं पहना होता। जब शैरन स्टोन ने फिल्म का फाइनल वर्जन पहली बार देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि इस सीन के बारे में इसके साथ कभी बात नहीं हुई थी। कहा जाता है कि इसने पहले इस सीन में पैंटी पहनी हुई थी, लेकिन डायरेक्टर पॉल वर्होवन ने सीन करते हुए इसको उतारने को कहा, जैसे अब सीन में देख सकते हैं। शैरन स्टोन मान गई, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि पॉल वर्होवन ने वादा किया था कि फाइनल फिल्म में ये सीन नहीं दिखाया जाएगा। एक्ट्रेस ने डायरेक्टर पर भरोसा कर लिया, लेकिन फिल्म के प्रीमियर में इस सीन को ऐसे ही दिखाया गया जैसे कि फिल्म किया था। कहा जाता है कि इस वक्त की 34 साला एक्ट्रेस को इतना बुरा लगा कि इसने पॉल वर्होवन के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। डायरेक्टर आज भी नहीं मानता कि इसने शैरन स्टोन से झूठ बोला था, लेकिन एक्ट्रेस आज भी अपनी बात पर डटी हुई है। नंबर 7 पे आइए एक ऐसी एक्ट्रेस की तरफ चलते हैं जिसने फिल्म के एक सीन के लिए लगभग अपनी जान ही दे दी थी। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस इस्ला फिशर की। कॉमेडी स्टार साशा बैरन कोहेन की वाइफ ने थ्रिलर फिल्म दी इनक्रेडिबल्स नाउ यू सी मी में एस्केप आर्टिस्ट हेनली रीव्स का रोल किया था। 2013 की इस फिल्म में उसने सारे स्टंट खुद किए थे, जैसा कि एक अच्छे जादूगर से उम्मीद कर सकते हैं। एक सीन में इसे जंजीरों में जकड़े हुए टाइम प्रेशर में खुद को पानी के टैंक से आजाद करवाना था। उसने हथकड़ियां पहनी हुई थीं जब इसका ड्रेस इन जंजीरों में उलझ गया जिससे वो जकड़ी हुई थी। एक्ट्रेस खुद को छुड़वा ना सकी और घबराने लगी। इस सीन में वो पानी के अंदर मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन उसकी टीम में किसी ने भी ध्यान न दिया कि इस्ला फिशर असल में डूब रही थी। वो लगभग 4 मिनट तक पानी के अंदर अपनी जिंदगी के लिए लड़ती रही, फिर एक स्टंटमैन इसे आजाद कराने में कामयाब हो गया। एक्ट्रेस को बचा लिया गया। इस फिल्म के दूसरे पार्ट में, जिसका प्रीमियर 2016 में हुआ, इस्ला फिशर नहीं थी, उनकी जगह एक्ट्रेस लिजी कैप्लन ने ले ली थी। नंबर 6 पे आइए एक्ट्रेस रूपर्ट ग्रिंट की तरफ आते हैं, जिन्होंने हैरी पॉटर के सारे पार्ट्स में रोन वीजली का रोल किया था। वो इस कैरेक्टर के साथ बड़ा हुआ। इसका अपने साथी एक्टर डैनियल रेडक्लिफ और एमा वॉटसन के साथ बहुत करीबी रिश्ता बन गया था। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि एक किसिंग सीन उनके लिए और एक्ट्रेस एमा वॉटसन के लिए बहुत अजीब था, और वो ये शुरू से जानते थे।
ये सीन हैरी पॉटर कहानी के आखिरी पार्ट में था, जिसमें रोन और हरमाइनी एक दूसरे के करीब आते हैं। बचपन के पुराने दोस्त एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत को मानते हैं। वो एक जुनूनी किस करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ये सीन एक टेक में हो गया था। उनके साथी एक्टर डैनियल रेडक्लिफ भी आज तक हैरी पॉटर फिल्मों में हिस्सा लेने पर शर्मिंदा है। वो अपनी खराब एक्टिंग पर शर्मिंदा है और जादू के स्टूडेंट बनने पर अपने रोल पर पछतावा है। ये सोच कर वो इतने परेशान थे कि उन्हें केवल शराब में सुकून मिलता था। 21 साल की उम्र में उन्हें अपनी शराब की लत पर काबू पाने के लिए प्रोफेशनल मदद की जरूरत पड़ी। नंबर 5 पे हम एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस की बात करते हैं। हंगर गेम्स स्टार पहले ही ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी थी जब उसने साथी एक्टर क्रिस प्रेट के साथ स्पेस फिल्म पैसेंजर में अपना पहला लव सीन किया था। एक्टर्स ऐसे सीन करने के लिए बहुत बार परेशान होते हैं, लेकिन इस सीन के लिए जेनिफर लॉरेंस इस कदर घबराहट का शिकार थी कि इसे परेशानी पर काबू पाने के लिए बहुत ज्यादा शराब पीनी पड़ी। वो अपने सीन से ज्यादा साथी एक्टर क्रिस प्रेट के साथ सीन करने पर ज्यादा खौफजदा थी, क्योंकि क्रिस प्रेट की शादी उस वक्त एक्ट्रेस एना फारिस से हुई थी और जेनिफर लॉरेंस को शादीशुदा शख्स को किस करने का डर था। एक्ट्रेस ये जानती थी कि ये इसका काम है, लेकिन वो अंदर से खुद को कसूरवार समझती थी। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि वो खुद को मुजरिम महसूस करती थी और ये उनके अंदर बहुत बुरी फीलिंग थी। सीन में वो सब कुछ अल्कोहल की वजह से भूल गई थी। उसने सीन करने के बाद अपनी माँ को फोन किया, जो उसको इस फीलिंग से निकालने में कामयाब रही। नंबर 4 हम एक ऐसे एक्टर के साथ कंटिन्यू करते हैं जिसे ना सिर्फ एक सीन बल्कि पूरी फिल्म सीरीज पर पछतावा है। हम रॉबर्ट पैटिसन के बारे में बात कर रहे हैं। नए बैटमैन एक्टर ने 2008 से 2012 तक 5 ट्वाइलाइट फिल्मों में वैम्पायर एडवर्ड कॉलन का रोल किया था, जो स्टूडेंट बेला स्वान से प्यार करता था। फिल्म सीरीज ने हॉलीवुड में रॉबर्ट पैटिसन को बहुत बड़ी कामयाबी दी, लेकिन कहा जाता है कि एक्टर अपने रोल से नफरत करता था। एडवर्ड का रोल उसके लिए एक मजाक था। रॉबर्ट पैटिसन जैसे जैसे स्क्रिप्ट पढ़ता था, वो इतना ही इस कैरेक्टर से नाराज होता जाता था, जिसे खूबसूरत और मुकम्मल कहा गया था। पैटिसन ने जानकर एडवर्ड को एक पागल वैम्पायर के तौर पर दिखाया जो खुद से नफरत करता है। वैसे रॉबर्ट पैटिसन अकेले नहीं हैं जिन्हें फिल्म पसंद नहीं। उनके साथी एक्टर टेलर लोटनर ने भी फिल्म सीरीज के कुछ सीन पर अफसोस किया, खास तौर पर वो सीन जिनमें एक्टर बगैर शर्ट के नजर आते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो आज उन सीन को नहीं करना चाहेंगे, यहाँ तक कि इन सीन ने एक्टर पर बहुत असर छोड़ा है। वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें दोबारा कभी भी कैमरे के सामने बगैर शर्ट के ना जाना पड़े। नंबर 3 पे ब्रिटिश एक्टर ट्रेंट स्टैम्प हॉलीवुड के कैरेक्टर एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन वो आज भी फिल्म स्टार वॉर्स एपिसोड 1 में एक्टिंग करने पर नाराज हैं। 1999 की जॉर्ज लुकास फिल्म में ट्रेंट स्टैम्प ने चांसलर वेलवरम का एक छोटा लेकिन अहम रोल किया था। कहा जाता है कि उसे बहुत कम पैसे मिले थे। इस वक्त के 61 साला ने यह रोल सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि इसका ख्याल था कि वो नटली पोर्टमैन से मिलेंगे। जब वो उसके साथ अपना सीन शूट करवाने सेट पर गए तो पोर्टमैन इस सीन के लिए वहां नहीं थी। जॉर्ज लुकास को दीवार पर सफेद कागज की पट्टी की तरफ देखकर एक्टिंग करने को कहा गया। स्टैम्प को यह सोचना था कि यह नटली पोर्टमैन है और प्रोफेशनल एक्टर ने अच्छे से सीन किया, इसलिए उन्हें आज तक फिल्म में हिस्सा लेने पर बहुत अफसोस है। उन्होंने इस शूटिंग को बहुत बोरिंग कहा। नंबर 2 पे हॉलीवुड स्टार जिम कैरी के साथ कंटिन्यू करते हैं। एक्टर पहले ही 50 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें डम्ब एंड डम्बर, एस वेंचुरा, मी, बोथ एंड और ब्रूस ऑलमाइटी जैसी कंट्रोवर्शियल कॉमेडी फिल्में शामिल हैं। एक रोल ऐसा है जिस पर जिम कैरी को आज भी बहुत अफसोस है और वो है कॉमिक बुक फिल्म किक-एस 2 में कर्नल स्टार्स और स्ट्राइप्स का रोल। कहा जाता है कि थिएटर में रिलीज होने से पहले ही कॉमेडी स्टार ने डायरेक्टर जेफ वार्डलो की फिल्म के बारे में नेगेटिव कमेंट्स किए थे और कहा था कि फिल्म बहुत अजीब है। अमेरिका में एक एलिमेंट्री स्कूल में खौफनाक वाकयात के बाद एक्टर फिल्म की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। कातिलाना हमले के वाकयात ने फिल्म के बारे में उनकी सोच को बिल्कुल बदल दिया था। यही वजह है कि वो इस फिल्म का साथ नहीं दे सकते थे। पर्दे के पीछे फिल्म बनाने वालों को बुरा लगा
और उन्होंने कहा कि ये सीन कई साल पहले से स्क्रिप्ट में थे। जिम कैरी जानते थे कि वो ये करने जा रहे हैं जब वो फिल्म करने पर राजी हुए थे। इसके बावजूद कैरी अपनी बात पर डटे रहे। 1 साल बाद डम्ब एंड डम्बर पार्ट 3 में लॉर्ड क्रिसमस के अपने सिग्नेचर करैक्टर के साथ वापस आए। नंबर 1 पे आखिर में कैमरून डियाज की तरफ चलते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट मैरी स्टार अपने पूरे फिल्मी करियर में रोमांटिक कॉमेडी में चमकी। वो हॉलीवुड की कमर्शियल कामयाब तरीन एक्ट्रेस में से एक थी। लव वेगस और बैड टीचर जैसी इसकी फिल्मों को भी क्रिटिक्स ने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उनका सबसे बड़ा अफसोस 2014 की फिल्म सेक्स टेप में उनका रोल। ये बगैर किसी कारण के नहीं है, क्योंकि फिल्म में कपल अपने सभी दोस्तों और जानने वालों को अपनी एक स्पाइसी वीडियो भेजता है। इस फिल्म को 2015 के गोल्डन रेस्बेरी अवार्ड्स में 3 कैटेगरीज में रखा गया था, बुरे स्क्रिप्ट और बुरे स्क्रीन कपल में। ये कैटेगरीज खाली रही, लेकिन कैमरून डियाज को बहुत बुरी एक्ट्रेस का गोल्डन रेस्बेरी अवार्ड मिला। ये तो पता नहीं कि आया एक्ट्रेस ने इस वजह से अपना सारा हॉलीवुड करियर छोड़ दिया। सेक्स टेप उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी और ये उनके हॉलीवुड करियर का बहुत बुरा अंजाम था। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।